अस्सलाम वालेकुम। अलनूर टीवी में खुश आमदीद। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकम मई मजदूरों के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद अमेरिका के शहर शिकागो के मेहनतकशों की जिद्दोजहद को याद करना है। यौम मई का आगाज 1886 में मेहनतकशों की तरफ से 8 घंटे के औकात कार के मुतालबे से हुआ। इस दिन अमेरिका के मेहनतकशों ने मुकम्मल हड़ताल की। 3 मई को इस सिलसिले में शिकागो में मुनक्किद मजदूरों के एहतजाजी जलसे पर हमला हुआ, जिसमें 4 मजदूर मारे गए। इस बर्बरियत के खिलाफ मेहनतकश एहतजाजी मुजाहरे के लिए जमा हुए। पुलिस ने मुजाहरा करने वाले मेहनतकशों पर तशद्दुद किया। इसी दौरान बम धमाके में एक पुलिस ऑफिसर हलाक हुआ तो पुलिस ने मुजाहिरीन पर गोलियों की बौछार कर दी, जिसके नतीजे में बेशुमार मजदूर मारे गए और दर्जनों की तादाद में जख्मी हुए। इस मौके पर सरमायादारों ने मजदूर रहनुमाओं को गिरफ्तार करके फांसियां दी। हालांकि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था कि वो इस वाक़े में मुलविस थे। उन्होंने मजदूर तहरीक के लिए अपनी जानें दी। सरमायादाराना निज़ाम का इंसाफ और बर्बरियत वाज़िया कर दी। इन जाँ बहक होने वाले रहनुमाओं ने कहा, तुम हमें जिस्मानी तौर पर ख़त्म कर सकते हो लेकिन हमारी आवाज़ नहीं दबा सकते। इस जदोजहद के नतीजे में दुनिया भर में मेहनतकशों ने हर साल दुनिया भर में यकम मई को यौम मजदूर मनाया जाता है। अमेरिका शायद वो मुल्क है जहाँ यौम मजदूर या यकम मई का कोई तस्वुर नहीं। इसके बजाय सितंबर की पहली पीर को अमेरिका में सरकारी यौम मेहनत या लेबर डे के तौर पर आम तातील होती है। अगरचे अमेरिका के ही शहर शिकागो से 1886 में ये सब कुछ शुरू हुआ था, जिसकी याद में पूरी दुनिया में यौम मई मनाया जाता है। लेकिन खुद शिकागो की हिस्ट्री म्यूजियम में यकम मई का जिक्र तो है, लेकिन बस इतना कि इस दिन कुछ मजदूरों ने सनती अमन तबाह करने की कोशिश की थी। शिकागो के हिस्ट्री म्यूजियम में इन पुलिस वालों की याद में तहरीर जरूर लिखी है जिन्होंने इन मजदूरों पर गोली चलाई थी। जहां 8 घंटे काम करने के मुतालबे के हक में मजदूरों पर गोली चली थी। इस जगह को हे मार्केट कहा जाता है। यहाँ यकम मई को कुछ मजदूर यूनियनों के कारकुन और कुछ पुराने बाएं बाजू के दानिश्वर और कारकुन आपस में जरूर मिलते हैं। इसी जगह जर्मन शायर और थिएटर निगार बर्टोल्ड ब्रेख्त ने अपनी जलावतनी के दौरान शिकागो के गोश्त पैक करने की फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की हालत इज़ार और जदोजहद पर एक ड्रामा जॉन ऑफ स्टॉक यार्ड लिखा। अगर हम अपने मुल्क अजीज पाकिस्तान की सूरत हाल का जायजा लें तो एक आम मजदूर की जिंदगी काफी मुश्किलात की शिकार नजर आएगी। हमारे मुल्क में आबादी की ज्यादती, फनी तालीम की कमी, सनती तरक्की के कम मौके और मुआशी बदहाली की वजह से बेरोजगारी आम है। मजदूरों की फरावानी सप्लाई और डिमांड के असूल के मुताबिक लेसे फेयर मार्केट में मजदूरों की उजरत को कम करने का बायस बनती है। गवर्नमेंट अपने तय मजदूरों की कम से कम यौमिया और माहाना उजरत मुकर्रर करने की कोशिशें करती है, मगर उस पर अमल दरामद कम ही देखने में आता है। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत को चाहिए कि न सिर्फ मजमूई तौर पर मुआशी हालत को बेहतर बनाए और बेरोजगारी का खात्मा करे, बल्कि कम से कम उजरत की हद को मजीद बेहतर करने के साथ साथ उसको यकीनी भी बनाए। हमारा मुआशरा जो पहले ही तशद्दुद और दहशत पसंदी का शिकार है, उसमें इंतहाई गुर्बत जलती पर तेल का काम देती है। भूख के हाथों इनफरादी या पूरे खानदान की खुदकुशी के वाकयात तमाम समाज के मुंह पर धब्बा हैं और इंसानियत की तजलील है, जिसकी इजाजत न मजहब देता है न आम अखलाकियात। बिलाशुबा पाकिस्तान तभी एक इस्लामी फलाई रियासत बनेगा जब इसमें बसने वाले गरीब और मजदूर भी इज्जत की जिंदगी गुजारने के जराए के मालिक होंगे। हुकूमत की जानिब से कम उजरत मुकर्रर करने के अलावा मजदूरों के लिए सेहत, तालीम और समाजी इंसाफ के हसूल को भी यकीनी बनाना होगा। ऐसा तभी मुमकिन होगा जब हम सब की तरजीह बेहतरीन समाज की तश्कील हो। अमूमी तौर पर देखने में आया है कि मजदूर की शान में यकम मई के दिन कसीदे तो पढ़े जाते हैं, मगर अमली इकदामात का फुकदान नजर आता है। ताहम हमारा मुआशरा अब गुर्बत और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के इम्तिजाज का शिकार नजर आता है, जो यकीनन हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। हालात इस बात के मुतकाजी हैं कि हुकूमत गुर्बत के खात्मे और मजदूर की बेहतरी के लिए एक दूररस और जामे पॉलिसी का ऐलान करे और इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। अब तक के लिए इतना ही। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए देखते रहें अलनूर टीवी। वीडियो से रिलेटेड अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा, और इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अलनूर टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को जरूर दबाएं। शुक्रिया।